अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जो मामला चल रहे थे उनके ऊपर मैंने कोई एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज बांग्लादेश ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वो अपने कदमों पे खड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स सामने रखे हैं कि जिन पॉइंट्स को देखते हुए मैं अपनी जगह पे ये मानने को तैयार हो चुका हूं कि बांग्लादेश अपनी जगह पे सही स्टैंड लेके खड़ा हुआ है और बांग्लादेश को अपने फैसले के ऊपर मुस्तकिल तौर पे रहना चाहिए और अपना फैसला उनको चेंज नहीं करना चाहिए। बेशक ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर क्रिकेट को बचाना है तो फिर ये जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर और बांग्लादेश के जो चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड है वो जो काम कर रहे हैं और वो जो चीजें जो पॉइंट्स वो लेके फिर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिकेट को सेव करने के लिए ही है। क्या बोला है उन्होंने और क्या वो वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं या बाइकआउट कर रहे हैं, उस सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। मामला काफी सीरियस था, मामला काफी बढ़ता गया और आज बिकॉज एक आखिरी डेट थी कल आईसीसी की, तो आईसीसी ने कल उनको बता दिया था कि भाई साहब आपको एक दिन का और हम टाइम दे रहे हैं, फैसला कर लीजिए, अपनी गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, अगर आप नहीं आएंगे तो हम स्कॉटलैंड को इसमें शामिल कर लेंगे। तो आज उनकी मीटिंग थी, मीटिंग फिनिश हुई है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो मेन पॉइंट्स रखे गए थे ना, वो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं एक एक करके और आप भी बिलीव करोगे कि यार वाकई अगर आप इंडियन भी हो तब भी आप बिलीव करोगे कि यार अगर बांग्लादेश वाले जो चीजें बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उनके जो आसिफ नजरुल साहिब हैं उन्होंने और उनके अमीरुल इस्लाम जो उनके क्रिकेट के सरबराह हैं उन्होंने जो पॉइंट सामने रखे उनमें सबसे पहला पॉइंट था कि यार हमारे प्लेयर्स इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम भेज तो दें, लेकिन वो कैसे एक बंकर के अंदर रहेंगे। यू नो बंकर क्या होता है ना, बिकॉज अगर हम इंडिया के अंदर अपने प्लेयर्स को भेज देते तो हमारे सारे प्लेयर्स एक बंकर के अंदर बंद होकर रहेंगे, वो कैसे लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, वो कैसे एक बंकर के अंदर बंद होकर रह के वो क्रिकेट खेल पाएंगे। और सेकेंडली उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात की कि यार देखो मानते हैं इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी उरूज पे है, इंडिया के अंदर इंतहा पसंद जो उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से बात की और लोगों का प्रेशर था, वहां पे सारी सूरत हाल थी, उस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से आउट कर दिया। हम सब इस चीज पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक प्लेयर को पूरी गवर्नमेंट मिलके, पूरी हुकूमत मिलके, पूरे पुलिस मिलके, पूरी सिक्योरिटी इदारे मिलके एक प्लेयर को मुस्तफिजुर रहमान को अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, उस एक प्लेयर को अगर वो आईपीएल खेलने के लिए उसको सिक्योरिटी नहीं दे सके, तो हमारे 16 या 18 प्लेयर्स को वो कैसे सिक्योरिटी दे पाएंगे। और अगर वहां पे हमारे प्लेयर्स चले जाते हैं, वो जाके वहां पे खेल लेते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बीच में अगर हमारे प्लेयर्स को कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा उसका कौन जिम्मेदार होगा। जो आज एक प्लेयर को लेकर जिम्मेदार नहीं बन रहे, जिन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के साथ ये करके उसके बाद अभी तक उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई उनके चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं है, कोई उन्होंने हमसे माजरत नहीं की, कोई उनके रवैये के अंदर तब्दीली नहीं आई, तो उनको क्या फर्क पड़ता। तो क्यों हम अपने प्लेयर्स को वहां पे भेजें और जाके पहले हम एक प्लेयर को लेकर फिर हमारे 16 और 18 प्लेयर्स के साथ वो कैसे सिक्योरिटी उनको फराहम करेंगे, जब एक खिलाड़ी के लिए भी उनके चेहरे पर कोई मायूसी या शर्मिंदगी नहीं हुई, उन्होंने हमसे माजरत नहीं की कि यार हमारी मजबूरी थी। चलो ठीक है, इंतहा पसंदी उनके कंट्री में है, लेकिन उनके जो बड़े ओहदेदारान हैं उनमें से तो कोई कह सकता था ना कि यार हमारा रवैया मतलब प्लेयर्स के साथ ठीक है, लेकिन हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी ने हमसे माजरत नहीं की, तो इसका मतलब हम क्या समझे फिर कि हम क्यों फिर वहां पे अपने प्लेयर्स को भेजें। तो ये पॉइंट्स जो उन्होंने सामने रखे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट्स है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई इसमें तो आईसीसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ये वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ इंडिया का था, लेकिन श्रीलंका को को होस्ट बना दिया गया। और को होस्ट किस लिए बना, उनका इशारा बांग्लादेश वालों का था पाकिस्तान की तरफ कि अगर पाकिस्तान को मैचेस, यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ टीमें नहीं खेलना चाहती थी इंडिया में जाके, तो उनको को होस्ट श्रीलंका को बना के वहां पे मैचेस उनके मुंतकिल करवा दिए गए। तो जब हमें भी ये चीज पसंद नहीं है, हम भी वहां नहीं जाना चाहते, तो हमारे मैचेस भी श्रीलंका में रख दें, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। अगर पाकिस्तान वहां पे खेल रहा है तो हमें भी वहां पे खेलने दीजिए, अगर बाकी टीमें श्रीलंका में जाकर खेलेंगी तो हम भी वहीं पे जाके खेल लेंगे। हम नहीं जाना चाहते इंडिया में, तो फिर क्या इतना बड़ा इशू है। फिर उनसे क्वेश्चन हुए थे, सहाफियों ने उनसे पूछा था कि भाई इससे
बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत ना करने से बांग्लादेश की टीम को या बांग्लादेश को नुकसान होगा, बांग्लादेश की क्रिकेट को, तो शिरकत करने के बाद भी हमें नुकसान ही होगा। तो हम शिरकत ना करके या इसका बाइकआउट करके हमें अगर नुकसान हो रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जाके खेल के हमें जो नुकसान होगा वो फायदेमंद नहीं है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, इस तरह की हरकतों की वजह से, जो क्रिकेट के अंदर हरकतें हो रही हैं, इस वजह से क्रिकेट को नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, क्रिकेट की मकबूलियत कम हो रही है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर हमारी कोई 20-22 करोड़ की आबादी उस क्रिकेट में से निकल जाएगी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 1996 का, 2003 का भी हवाला दिया कि वहां पर भी ऐसी सूरत हाल बनी थी, टीमें, ऑस्ट्रेलिया वाली टीम, इंग्लैंड वाली टीमें, ये किसी टीम के साथ जाके नहीं खेलना चाहती थी, तो फिर उन टीमों को पॉइंट्स दे दिए गए थे। तो और इसके अलावा जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, तो उसके मैचेस यूएई में मुंतकिल कर दिए गए। फिर वहां पे उनको एक ही होटल में रखा गया और वहां पे उनको एक ही स्टेडियम दिया गया, जिसका सब कुछ का बेनिफिशियरी इंडिया था, उसको सब कुछ का बेनिफिट मिला। एक ही टीम में, एक ही स्टेडियम में खेलना, एक ही पिच पे खेलना, एक ही होटल में करीब ही रहना, तो सब कुछ इंडिया के लिए बेनिफिशियल था। तो अगर उसके लिए ये सब कुछ किया जा सकता था, तो भाई हम भी क्रिकेट नेशन है, हमारे पास भी आईसीसी के राइट्स हैं, तो आईसीसी को इस पर गौर करना चाहिए। और उन्होंने एट द एंड दोबारा से आईसीसी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं जाएंगे, वहां जाके हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आईसीसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा इसके ऊपर गौर व खोज करें। अगर उनको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती, अगर वो हमको क्रिकेट से या इस वर्ल्ड कप से अलग करना चाहते हैं तो हमें मंजूर है, हम क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे। तो ये है वो मेन पॉइंट्स जो आज की इस मीटिंग के अंदर सामने रखे गए, और उनके सारे के सारे अब जो भी नतीजा होगा, आईसीसी फैसला करेगा कि हाँ भाई बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, या बांग्लादेश को बाइकआउट करना है, स्कॉटलैंड को इसमें एंटर करना है। तो ये सब कुछ होगा। लेकिन एक बात यहां पे एज ए क्रिकेटर और एज ए ह्यूमन, मैं यहां पे कोई पाकिस्तानी या इंडिया या इस तरह की नहीं करूंगा, एज ए क्रिकेटर और एज ए ह्यूमन मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट को बिल्कुल क्लीन एंड फेयर रखना पड़ेगा। और क्रिकेट को क्लीन एंड फेयर तब ही रखा जाएगा अगर किसी एक को सपोर्ट नहीं किया जाए। और इंडियंस भी ये सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिर्फ बीसीसीआई को ही ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, बीसीसीआई को ही सपोर्ट किया जा रहा है। तो किसी भी हवाले से सपोर्ट लेके, किसी भी हवाले से वो सारी चीजों का बेनिफिशियरी बन के आप अगर कोई चीज जीत भी जाते हो, तो आई डोंट थिंक कि वो जीत एक इतनी बड़ी खुशी की जीत होती है। जीत वो होती है जो लड़के फाइट करके, खेल के मैदान के अंदर एक जज्बे के साथ खेल के जीती जाए। वो जीत कोई जीत नहीं होती कि जिसमें आधी चीजें तो खुद ही अपने हक में पहले से ही कर ली जाएं। तो ये क्रिकेट को नुकसान देती हैं ये चीजें। और एक क्लीन एंड फेयर क्रिकेट जो गेम ऑफ पीस है, क्रिकेट को अमन का खेल कहा जाता है, तो ये गेम ऑफ पीस है, उसको इससे सरासर नुकसान पहुंचता है। तो मैं एज ए क्रिकेटर ये कहूंगा कि ये चीजें जो बीसीसीआई कर रहा है, जिस तरह की हरकतें बीसीसीआई कर रहा है, उसको भी सोचना चाहिए। और देखें, आज नहीं तो कल ये सारी चीजें अयाम भी हो जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आज पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है, बांग्लादेश स्टैंड ले रहा है, कल को वेस्ट इंडीज भी स्टैंड लेगा, कल को इंग्लैंड भी स्टैंड लेगा, कल को ऑस्ट्रेलिया भी आईसीसी के अगेंस्ट या बीसीसीआई के अगेंस्ट स्टैंड लेगा। जब सारे मिलकर स्टैंड लेंगे तो फिर सिर्फ बीसीसीआई अकेला अपने घर के अंदर ही खेलने के काबिल बच जाएगा। इसलिए क्रिकेट को क्लीन एंड फेयर रख के सबको बराबरी का हक दिया जाए। और अगर बांग्लादेश नहीं वहां पे खेलना चाहता तो इन सिंपल वर्ड्स वो उनको श्रीलंका के अंदर मुंतकिल करवाएं, वहां पे मैचेस खेलें। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर बांग्लादेश को उनके हिस्से के पॉइंट्स दे दें। वो कहते हैं भाई हम नहीं जाएंगे, वहां पे नहीं खेलना चाहते, तो फिर नई टीम को इन्वॉल्व क्यों करना? अगर वो नहीं ट्रैवल करना चाहते वहां पे, उनके पॉइंट्स कटें, मतलब वो जो भी तरीकाकार है उनके पॉइंट्स काट के दूसरी टीमों को दे दिए जाएं। नई टीम को इन्वॉल्व करना ये भी एक गलत फैसला है कि एंड टाइम पे आके बांग्लादेश को निकाल के स्कॉटलैंड को ले आएंगे। भाई जब बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुका है, ऑलरेडी इसके अंदर है, तो फिर बांग्लादेश जो चाहता है वो आईसीसी को करना चाहिए। अब करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपने जो ईमानदारी की और दिल की बात है वो की है। बहुत से लोगों को बुरी लगी होगी, बहुत से लोगों को अच्छी लगी होगी।